देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। खटाखट नतीजों के बाद अब फटाफट मोदी 3.0 सरकार बनने का सभी को इंतजार है। इस बार के चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और अकेले अपने दम पर 240 सीटें जीती हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद सरकार बनाने के लिए मोदी को सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान अगर हुआ तो वो है यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जिसके बाद से बीजेपी अब परफॉर्मेंस पर लगातार मंथन कर रही है। चुनावी नतीजों के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी जारी है। इस बीच पार्टी में भी फेरबदल की कवायद तेज हो गई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदला जाएगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है और बीजेपी को अब नए अध्यक्ष की तलाश है। बीजेपी का नया अध्यक्ष मध्य प्रदेश से होगा, इसकी प्रबल संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का सामने आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में शिवराज सिंह चौहान के नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर पर सबसे मजबूत बताया जा रहा है। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार विदिशा से सांसद भी चुने गए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की संघ से भी काफी नजदीकियां रही है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान को सत्ता और संगठन दोनों का अच्छा अनुभव भी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी शिवराज के नाम है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी शिवराज की लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी, जिसके चलते बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब भी हो सकी। आरएसएस शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी देने के पक्ष में है। आपको बता दें कि बड़ी मार्जिन और मध्य प्रदेश में जीत के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में उनकी देश भर में चर्चा है कि मामा शिवराज को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही के लोकसभा चुनाव में विदिशा लोकसभा सीट से 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करके सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस में भारी गिरावट और आरएसएस पे की गई विवादित टिप्पणी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो परंपरागत गैर यादव ओबीसी वोट बैंक जो इस बार इंडी गठबंधन के खाते में चला गया है, उसी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को वापस लाने की कवायद के चलते शिवराज सिंह चौहान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को सत्ता और संगठन का लंबा अनुभव है और आरएसएस और संगठन की पहली पसंद भी शिवराज सिंह चौहान बताए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, साथ ही संगठन में तालमेल और समन्वय में भी उन्हें महारत हासिल है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्मेंद्र प्रधान या शिवराज सिंह चौहान में से किसे पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।